निर्जला एकादशी को क्यों कहते हैं भीमसेनी एकादशी? ये व्रत सबसे कठिन होते हैं, लेकिन इसका फल भी बेहद प्रभावशाली है। पांडव पुत्र भीम ने भी साल में सिर्फ यही एकादशी व्रत किया था। आखिर क्या है निर्जला एकादशी व्रत की महत्व? क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? आइए जानते हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा था कि एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि व्यास जी ने एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, लेकिन मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, पर भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि आप नरक की यातनाएं नहीं भोगना चाहते हैं और स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, तो प्रत्येक माह में दोनों एकादशियों का पालन करें। महर्षि व्यास की बातें सुन भीमसेन ने कहा, मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना संभव नहीं है। अगर मैं प्रयत्न करूं तो साल में सिर्फ एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि व्यास ने कहा, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे, उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसके फल स्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी हुए। भीम ने इस व्रत का पालन किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दर्शकों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।